मेरी प्यारी फैमिली, सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे प्यारे कान्हा से, हमारी प्यारी प्यारी लाडो रानी से। लाडो रानी कान्हा राधे राधे। फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, आ गई हूँ मैं अपनी प्यारी सी रसोई में और बनाने में लगी हूँ फटाफट से रोटियाँ। तो मेरी प्यारी फैमिली, सबसे पहले आप सबको सुबह की राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ में, एक प्यारी सी सुबह के साथ में। हमारे प्यारे गुरु जी, हमारी प्यारी गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। तो बना लेती हैं फटाफट से रोटियां, और बेटी उधर बर्तन लगाने में लगी है। मैंने कहा तुम जब तक बर्तन लगा दो, क्योंकि बर्तन काफ़ी सारे हो जाते हैं ना, फिर ऐसे रखे रहते तो वो अच्छे नहीं लगते हैं, और फिर और भी बर्तन ढूंढने पे मिलते नहीं हैं। आज तो मेरी प्यारी फैमिली रोटियां बनाने के चक्कर में एक बहुत बड़ा मेरे से ये समझिए नुकसान हो गया। जल्दी जल्दी मंदिर से आई और तिवई उठाई तो एकदम से तिवई मुझसे हाथ से छूट गई, और उसका जो ऊपर का पत्थर होता है ना हल्का सा, वो निकल गया था। आज मुझे बहुत खल गया, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करें। अब यही है ना कि उसके बराबर अब दान देना पड़ेगा। अच्छा भी नहीं होता ना पत्थर का टूटना, जैसे मैंने सुना है, बताइएगा आप लोग। आराम से निकाल रखो तो मैं बना ही नहीं हूँ ना, आज उसकी शादी हो रही है तभी है, तब ज़्यादा बनवाती नहीं है ना। जब बनवाती रहोगे तो स्किन थोड़ी वैसी हो जाती है। वही तो पता है जब कितने हम आराम से दावा चला रहे हैं। वो तेज तेज कबाड़ते हैं, वो बहुत दर्द देते हैं। जब ज़्यादा तेज चला भी गए हैं तो भी ये लगता है। कोई क्यों यूज कर रही हो? फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, शाम का टाइम हो रहा था तो मैं आ गई थी घर पे, और मैं रखने में लगी हूँ कपड़े। कपड़े फोल्ड करके रख देंगे, और फिर इधर मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत दुकान पे कोई था नहीं, तो मैंने कहा चलो तब तक अपने थोड़े से घर के काम कर लेते हैं। बस यही एक फ़ायदा होता है घर की, मतलब शॉप में, कि घर का भी काम कर लो और दुकान का भी। बस इतना हो जाता है कि जब आना हो जाता है ना किसी का, तो बहुत मतलब ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है। इस चक्कर में फिर दुकान नहीं देख पाती हूँ। वैसे काम कर लेती हूँ आराम से, दुकान का काम भी देख लेती हूँ। तो रख देती हूँ फटाफट से कपड़े तही करके। और ज़्यादा कपड़े नहीं थे क्योंकि आज बृहस्पतिवार था, तो मतलब हाथ ही से धुले थे थोड़े बहुत कपड़े। आज तारीख है 11 नवंबर, दिन है आज बृहस्पतिवार का। तो बृहस्पतिवार वैसे बहुत कम कपड़े धुलती हूँ, जो पहने हुए थे सिर्फ बस वही कपड़े धुले गए थे, वैसे बाकी कोई कपड़े नहीं धुले गए थे। और कहते नहीं है ना कि बहुत लोग तो बृहस्पतिवार को बाल तक भी नहीं धुलते, और ना घर में पोछा वगैरह लगाते हैं, ये सब मेन रहता है। और ना ही कोई कपड़े धुलना, ना ही नई चादर वगैरह धुलना, मतलब जो भी मेन मेन काम है बस वही किया जाता है। तो ऐसे ही मैं भी करती हूँ, मैं भी ऐसे ही बृहस्पतिवार को मनाती हूँ। तो मेरी प्यारी फैमिली, कर लेते हैं कपड़े तही, फिर मिलती हूँ आपसे। फिर देखिए शाम का टाइम हो रहा है, तो बनाने जा रही हूँ आलू गोभी गाजर की सब्ज़ी। तो बनाऊँगी फटाफट से कुकर में, और सूखी बनाऊँगी, रसेदार बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगी। तेल डाल दिया है, तेल ही कटोरी में रखा था, थोड़ा था, फिर इसमें और तेल निकाल के डालूँगी। और मेरी प्यारी फैमिली, आज सुबह मतलब मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, रोटियां सेकी थी और थोड़ी सी सब्ज़ी रखी थी, तो उसी से हमारा हो गया था। तेल गरम हो गया है, डाल दी है जीरा, हींग। हींग थोड़ी सी ज़्यादा ही डालती हूँ, क्योंकि हींग हमारे यहाँ खाई भी जाती है, और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है हींग, मतलब हर सब्ज़ी में मुझे लगता है हींग डाल दो। और फिर देखिए इसके बाद में मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च, टमाटर कट करके रखे थे। और अब तो ना सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में मिक्स सब्ज़ी बहुत अच्छी लगेगी। अभी तो मेरे पास सिर्फ मतलब गोभी रखी थी, गाजर रखी है, तो मैंने डाल दी है गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, मतलब जितनी सब्जियां हो ना मिक्स करके बनाओ, बहुत टेस्टी लगती है। और गोभी हमारे यहाँ कोई भी रसीली नहीं पसंद करता है, सबको सूखी चाहिए होती है। सूखी अच्छी भी लगती है, रसीली मैं बहुत कम बनाती हूँ। जब मुझे चावल वगैरह बनाने होते हैं तभी मैं रसीली बनाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं बनाती हूँ रसीली। और मेरी प्यारी फैमिली,
आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला घर का, मतलब वही सब चीज़ें करके गई, फिर शॉप पे मतलब बिज़ी रही। कोई ना कोई कस्टमर, थ्रेडिंग वाले कहीं कोई ना कोई आते रहे। आज मैं थोड़ा बहुत सिलाई भी नहीं सीख पाई हूँ। अभी तो लगी हूँ सिलाई सीखने में, देखते हैं कितनी मुझे आ पाती है। अभी तो ऐसा लग रहा है ना मेरे लिए बहुत कठिन काम है, बहुत ज़्यादा। लेकिन कितना भी कठिन काम हो, काम करने से ही होता है। ऐसे नहीं होता है कि हम सोचें कि कठिन है तो हम छोड़ दें। कोशिश करेंगे तभी आएगा, चाहे जितना कठिन से कठिन काम हो, हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। और कोशिश कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये है कि अभी मुझे बहुत कठिन लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे कैसे आएगा, लेकिन बस थोड़ा दिमाग लगाऊंगी ना तो आएगा ज़रूर। बस यही है ना मेरी प्यारी फैमिली की, ज़्यादा दिमाग लगाती हूँ तो सर मेरा बहुत दुखने लगता है, सर मतलब बहुत दर्द होने लगता है। तो चलिए कोई नहीं, मैं जल्दी ही सिलाई सीखूँगी और सिलाई सीख के खुद से अपनी ब्लाउज बनाऊँगी। ये नहीं किसी का मुझे सहारा लेना पड़े, नहीं मुझे ब्लाउज मतलब वो सिल के दे, खुद ही मैं अपना ब्लाउज अपना खुद से ही सिल सकती हूँ। और अपने खुद के ब्लाउज सिल के पहनने की बात ही अलग होती है, एक खुशी अलग होती है। तो देखिए मैंने आलू को अच्छे से धुल लिया है। इसके बाद में डाल देंगे आलू, गोभी गाजर बाद में डालूँगी। थोड़ा अच्छे से फ्राई कर देंगे इसे कुकर में। और वाकई में सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी। सब्ज़ी तो कट करके मैंने सुबह रख ली थी, लेकिन सुबह बनाई नहीं थी सब्ज़ी, क्योंकि हमारा जो पहले की सब्ज़ी थी ना वही सब आप लोगों ने निपटाए ख़त्म की। और अगर ये सब्ज़ी बन जाती तो फिर कोई ना खाता, सब्ज़ी रखी रहती तो अन्न की भी बर्बादी नहीं करनी होती है। बड़ा मुश्किल से ही मतलब मिलता है, मुझे तो मतलब नहीं लगता है। और सर्दियों में वैसे भी चीज़ ना ख़राब होती है ना कुछ, अच्छी भी रहती है। और ये देखिए इधर मैं डाल रही हूँ गोभी गाजर, आलू सब निकाल, आलू तो मैं डाल चुकी हूँ, बस गोभी है गाजर है तो ये बाद में डाल दूँगी और खूब अच्छे से फ्राई करूँगी। तो मेरी प्यारी फैमिली, वही मैं कह रही थी ना कि हमें कभी भी मतलब हिम्मत नहीं छोड़नी है। और कोई काम ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? जब हमारी बहनें मतलब इतना सब काम कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसा क्या है हम में? क्या हम अपनी मतलब मेहनत पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं? ऐसा भी हो जाता है कि हम मतलब काम से फ्री होते हैं तो फिर बस अपना सोचते हैं आराम करें या फ़ोन। तो ऐसा तो नहीं चलेगा। अगर हमें मेहनत करनी है तो हमें कुछ ना कुछ सीखना ज़रूर पड़ेगा, तभी हमें आएगा। और बिना कोई काम सीखे नहीं होता है, कोई भी ऊपर से सीख के नहीं आता है, सब यहीं से सीखते हैं। तो मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। चलिए कोई नहीं, ये तो आज बताइए मन की बात आप सबको। तो देखिए बस मैंने छौंक दी है गोभी आलू की सब्ज़ी, और ये देखिए कितनी टेस्टी लग रही है ना। अब इसमें डाल देंगे नमक। तो मेरी प्यारी फैमिली बताइएगा आज का व्लॉग कैसा था, और अपना साथ अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा। आपके साथ की आपके प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सच में आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, इसके लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मिलती हूँ कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।